ज़ारून अपनी बहन को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वो कहता है कि देखो रानी, इस दफ़ा तुम्हारी कोई चाल नहीं चलने वाली। तुमने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब तुम्हारी मज़ीद कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तो बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग से ये सारे वसवसे निकाल दो। तुमने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब तुम साकिब का जितना मर्ज़ी दिमाग घुमाने की कोशिश करो, अब तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ये बात तुम अपने ज़हन में रखना। मैंने और फ़िज़ा ने जो फ़ैसला कर लिया है, अब उसी पर कायम रहूँगी। जिस पर रानी कहती है कि तुम हम दोनों को अपना दुश्मन आखिर क्यों समझ रहे हो? तुम नहीं जानते हो कि फ़िज़ा क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। अरे भाई, वो उसका भाई है और उससे बेहतर उसको जानता है। जिस पर आप देखेंगे कि वो फ़िज़ा को कहता है, यानी कि ज़रून फ़िज़ा को कहता है कि देखो, तुम्हें रानी से बच के रहना होगा। वो किसी भी तरह से तुम्हें बरगलाने की कोशिश करेगी और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करेगी। लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। रानी की बातों में आना सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो किसी की सगी नहीं हो सकती। और ये बात तुम भी अपने पल्ले बांध लो, क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा देखा और बहुत ज़्यादा परखा है। वो कभी किसी की सगी नहीं हो सकती है। तो बेहतर यही है कि अपने दिमाग को बिल्कुल दुरुस्त कर लो और उसकी किसी बात पे यकीन न करना। लेकिन इस चीज़ की समझ रानी को भी आ चुकी है कि अब ये मामला आगे बढ़ के ही रहेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि ज़रूर किसी भी तरह से बाज़ नहीं आएगा। वो भी उसका भाई है और जो उसने ठान लिया है वो करके ही रहेगा। जिस पर वो ज़रूर के साथ अब अपनी ड्रामेबाजी पेश करना शुरू हो जाएगी और कहेगी कि देखो, मैं तुम्हारी बहन और तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो दोनों लड़कियाँ बहुत चालबाज़ हैं, बहुत चालाक लड़कियाँ हैं। तुम्हें जो वो नज़र आती हैं, असल में ऐसी वो है नहीं। तो इसलिए बेहतर यही है कि उनसे फासला ही रखो। लेकिन अगर तुम फिर भी ऐसा चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इस चीज़ में तुम्हारी मदद करूँगी और मैं साकिब से इस बारे में बात करूँगी और देखो, अगर उनका क्या फ़ैसला होता है फिर हमें वही करना पड़ेगा। इस पर ज़रून कहता है कि बहुत जल्द हम उसका भी सारा सिस्टम ठीक करते हैं। हम खुद अरम के घर जाकर बात करेंगे और सारा मामला ठीक करके आएंगे। लेकिन जब देखेंगे कि रानी फिलहाल नाटकबाजी कर रही है और साकिब को साफ साफ कहती है कि भाई, जो कुछ कर रही हूँ ना, मैं फ़िज़ा की वजह से कर रही हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई भी मकसद नहीं था। मैं तो ऐसा चाहती ही नहीं थी। लेकिन फ़िज़ा को उसकी चालाकियों की समझ नहीं आ रही। इतना तो वो जानती है कि कहीं ना कहीं कहीं बहुत बड़ी बात और कहीं बहुत बड़ा राज छुपा है, जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है खुद फ़िज़ा। लेकिन निदा उसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि देखो, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। बिल्कुल भी अपनी भाभी यानी कि रानी भाभी पे यकीन करो और उनकी बातों का बुरा मत माना करो। वो हमारे फ़ायदे के लिए ही ये सब कुछ कर रही हैं, लेकिन शायद आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही है। रिदा चूँकि बहुत ज़्यादा मासूम है और इन बातों को नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या चालाकी करने की कोशिश कर रही है रानी और उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। फिर भी उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। रानी भी अपना आप नहीं छोड़ती है और आप देखेंगे कि रिदा को वाकई में शदीद से शदीद खिलाफ करती जा रही है और कहती है कि देखो, तुम्हारी बहन का तो दिमाग ख़राब हो चुका है और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। देखो, तुम तो समझदार हो, तुम उसको समझाना होगा और उसे बताना होगा कि वो मेरे खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा कर रही है वो बिल्कुल गलत है और उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। जिस पर रिदा कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं हर बात उसको समझाने के लिए तैयार हूँ और उसको ये सारी बातें ज़रूर समझाऊंगी। आप इस बात को लेके बिल्कुल भी परेशान मत हो और आपको फ़िक्र नहीं करनी है। देख लीजिएगा, बहुत जल्द सब ठीक हो ही जाएगा। आखिरकार रानी इस बात के लिए मान चुकी है कि वो ज़ारून और फ़िज़ा की शादी करवा देगी। लेकिन इसके पीछे भी इसकी कोई बहुत गहरी चाल छुपी होगी। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी किसी को नहीं है, क्योंकि जैसे वो रिदा के सामने बहुत अच्छी मखलूक बनने की कोशिश कर रही है और उसको बता रही है कि वो उसकी वाकई में खैर ख्वाह, असल में वो फ़िज़ा और रिदा को जुदा करना चाहती है और इन दोनों के दरमियान बातें बनवा कर इन दोनों का रिश्ता ख़राब करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इस लड़की का कोई भी मकसद बाकी नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है खुद साकिब और कहता है कि आखिर ये सारे मसले क्या हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी तुम इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाती हो और कभी तुम खुद ज़रूर उनके खिलाफ बातें करना शुरू हो जाती हो।
क्या तुम मुझे सच में बता सकती हो कि आखिर तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है? तुम फिजा और रिदा के बारे में क्या सोचना चाह रही हो? जिस पर वो कहती है कि देखो, ये हमारी बहुत बड़ी मजबूरी बन चुकी है और इस चीज़ को अब हमें समझना है। हम सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा और कोई भी मकसद नहीं है। वेल जी, आप देखेंगे कि रानी फिर दोबारा से एक बार फिर यकीन दिलाने की कोशिश करी साकिब को कि वो जो कुछ कर रही है सिर्फ और सिर्फ फिज़ा की खातिर कर रही है और फिज़ा का यही मकसद है और वो यही चाहती है, जिसकी वजह से वह फैसला कर रही है कि बहुत जल्द ये सारे मामला ठीक कर देगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि फिज़ा कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है ज़रूर कि इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी चाल छुपी है तुम्हारी बहन की, क्योंकि वो कभी भी किसी की सगी नहीं हो सकती और कभी किसी के हक में फैसला नहीं कर सकती। जिस पर सरून कहता है कि चाहे वो उसकी चाल हो या कुछ भी हो, मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने कुछ ठान लिया है तो ठान लिया है। दूसरी तरफ रिदा की परेशानी फिजा का दिमाग खराब कर रही है और वो कहती है कि रिदा बहुत ज़्यादा मासूम है और वो इन सब चीज़ों, इन चालाकियों को नहीं समझ पाती। इसलिए मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए और ये लोग सब, यानी कि तुम्हारी बहन जो है, वो मेरी बहन की हर चीज़ बर्बाद करके रख दे। इस पर जरून कहता है कि बहुत जल्द हम उसका भी सारा सिस्टम ठीक करते हैं। हम खुद अरम के घर जाकर बात करेंगे और सारा मामला ठीक करके आएंगे। लेकिन जब देखेंगे कि रानी फिलहाल नाटकबाजी कर रही है और साकिब को साफ साफ कहती है कि भाई जो कुछ कर रही हूँ ना, मैं फिजा की वजह से कर रही हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई भी मकसद नहीं था। मैं तो ऐसा चाहती ही नहीं थी। लेकिन फिजा को उसकी चालाकियों की समझ नहीं आ रही। इतना तो वो जानती है कि कहीं ना कहीं कहीं बहुत बड़ी बात और कोई बहुत बड़ा राज छुपा है, जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है खुद फिजा। लेकिन निदा उसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि देखो, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी अपनी भाभी यानी कि रानी भाभी पे यकीन करो और उनकी बातों का बुरा मत माना करो। वो हमारे फायदे के लिए ही ये सब कुछ कर रही हैं, लेकिन शायद आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही है। रिदा चूंकि बहुत ज़्यादा मासूम है और इन बातों को नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या चालाकी करने की कोशिश कर रही है रानी और उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। फिर भी उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। रानी भी अपना आप नहीं छोड़ती है और आप देखेंगे कि रिदा को वाकई में शदीद से शदीद खिलाफ करती जा रही है और कहती है कि देखो, तुम्हारी बहन का तो दिमाग ख़राब हो चुका है और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। देखो, तुम तो समझदार हो, तुम उसको समझाना होगा और उसे बताना होगा कि वो मेरे खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा कर रही है वो बिल्कुल गलत है और उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। जिस पर रिदा कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं हर बात उसको समझाने के लिए तैयार हूँ और उसको ये सारी बातें ज़रूर समझाऊंगी। आप इस बात को लेके बिल्कुल भी परेशान मत हो और आपको फिक्र नहीं करनी है। देख लीजिएगा।